नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक फिर स्टार्ट करूंगा। उसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर लास्ट ईयर बहुत हद तक डिलीटेड था, लेकिन इस बार ये चैप्टर कंप्लीट है, तो इसको हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल एक जैसे ही चैप्टर हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हमने इससे पहले वीडियोस में अपना रिटायरमेंट कवर किया था, तो इस वाले हम आने वाली 3 वीडियोस में हम लोग डेथ कवर करेंगे। सेम कंसेप्ट लगेंगे जैसे हमारे रिटायरमेंट में लगे थे। देखो बस फर्क क्या है, रिटायरमेंट मतलब फर्म से रिटायर हो रहा है और डेथ मतलब दुनिया से रिटायर हो रहा है। हो तो रिटायरमेंट ही रहा है ना, तो सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा हम करते आए थे रिटायरमेंट में। अधिकतर क्वेश्चंस में इसमें क्या करवाएगा, वो आपसे जो डिजीज पार्टनर होता है, डिजीज मतलब जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनवाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम कर रखा है कि जिसकी डेथ हुई है हम उसी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर वो आपसे कहता है कि भाई सबके अकाउंट बनाओ, तो ठीक है, फिर सबके बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है। रिटायरमेंट में भी तो बनाए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस डेथ में वो कम पूछता है। डेथ में आप देखोगे तो जनरली जिसकी डेथ हो रही है उसी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। क्लियर? अब देखो, एक क्वेश्चन ये मैंने फ्रेम कर रखा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, रिजर्व है और क्रेडिटर्स है। इधर गुडविल है। ये वाली गुडविल अगर होती है तो आपको याद होगा कि AS 26 की वजह से इसको में राइट ऑफ करना होता है। डेटर्स है, मशीनरी है, बैंक है। ABC 221, C डाइड ऑन जुलाई 1, 2022। देखो इसमें यह ध्यान रखना है, रिटायरमेंट में तो देखो हम रिटायरमेंट में पार्टनर से बोल सकते थे कि भैया पार्टनर ऐसा है कि जो आप रिटायर हो वो क्लोजिंग डेट पे हो जाना, ताकि अकाउंट्स बनाने में हमें आसानी रहे। लेकिन डेथ में ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं कि भैया रुक जाओ थोड़े दिन, उस दिन चले जाना जब हमारे ईयर एंड हो रहा हो, ताकि हमें अकाउंट्स बनाने में हेल्प मिली हो। बेकार की बात कर रहा हूं। डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि डेथ उसकी कौन सी डेट पर या कौन से डे पर हो रही है। तो आपको क्लोजिंग डेट से वहां तक का पीरियड काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको पीरियड के हिसाब से देनी पड़ेंगी, टाइम के अकॉर्डिंग देनी पड़ेंगी। तो अगर हम देखें जुलाई 1 में उसकी डेथ हुई है, मार्च क्लोजिंग है, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने वो हमारे साथ रहा। उसके बाद जुलाई 1 में उसकी डेथ हो गई, तो कुछ चीजें हम उसको महीनों के हिसाब से देंगे। अभी पता पड़ेगा कैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब देखो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग ही लगता है, तो इंटरेस्ट हम देंगे उसको 12% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट्स लास्ट 3 इयर्स का दे रखा है, 10, 20 और 30 देखेंगे अभी। गुडविल विल बी वैल्यूड, जैसे गुडविल टर्म पढ़ेंगे, एक ही एंट्री मैंने बता रखी है, GS मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। तो गुडविल कैसे कह रहा है, विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेजेस। ये जब लिखा होता है ईयर्स परचेजेस, ये मल्टीप्लाई करने के काम आता है ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम ये 3 इयर्स का, अगर कुछ नहीं बता रखा तो जितने साल के प्रॉफिट्स हैं उन्हीं का एवरेज निकालना है, और अगर कम का निकलवाएगा तो बता देगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 इयर्स या एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। नहीं तो जितने साल के प्रॉफिट्स गिवन है उनका एवरेज निकालेंगे। तो 3 साल का एवरेज निकाल के 2 इयर्स परचेजेस गिवन है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो कह रहा है सी का प्रॉफिट में शेयर देना है, वो बारी बारी से करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो हम यहां पर बना रहे हैं सीज कैपिटल अकाउंट। नीचे लिखा हुआ होगा प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका आपको पता ही है। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। मैक्सिमम पॉइंट्स वो ही आने हैं जो आप रिटायरमेंट में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। देखो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, केवल सी पे फोकस करेंगे। सी की कैपिटल 30,000। फिर उसके बाद आपको याद होगा कैपिटल के बाद जो मैंने चेकलिस्ट दे रखी थी उसमें गुडविल आती थी, तो गुडविल ये मैंने यहां पर कैलकुलेट कर रखी है। देखो एवरेज प्रॉफिट निकाला, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया। एवरेज निकालना पता है ना, जितने साल के प्रॉफिट्स होंगे उनको प्लस करो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो। अगर आप यहां 4 साल के प्रॉफिट प्लस कर रहे होते तो 4 से डिवाइड करते, 2 इयर्स के प्रॉफिट आप प्लस कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करोगे। तुम्हारे क्वेश्चन में 3 साल थे तो 3 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 20,000 एवरेज आ गया। गुडविल यहां लिखा हुआ था 2 इयर्स परचेजेस, ये 2 इयर्स परचेजेस मल्टीप्लाई करने के काम आएगा।
तो 20,000 इंटू 2, ये पूरी फर्म की गुडविल आ गई 40,000। सी का शेयर 40,000 इंटू, ये रहा 2 to 1 था ना, तो सी का शेयर कितना है 1/5, तो इंटू 1/5 ये आ गया 8,000। फिर इसको हम किस रेशो में करते थे, गेनिंग रेशो में। अगर नहीं दे रखा न्यू रेशो, तो जो पार्टनर जा रहा है यानी कि जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर हाइड कर लो, जो बच गया वही गेनिंग रेशो। इट मींस 2:2 यानी कि 1:1। एंट्री जीएस गेनिंग पार्टनर यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 4 और 8,000 को हमने गेनिंग रेशो यानी कि 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी पोस्टिंग ध्यान रखना कहां करनी है, केवल सी में करनी है, क्योंकि हम सी का अकाउंट बना रहे हैं। सी क्रेडिट हो रहा है, मैंने बताया था जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसके पीछे 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 जाएंगे। सी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में अपोजिट साइड वालों के नाम, और अपोजिट साइड में किसके नाम है, ए और बी। तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, और सी के कॉलम में 4,000। और अगर ये रिटायरमेंट या ए और बी का भी बनवा रहा होता तो डेबिट साइड में लिखते 2 सीज कैपिटल और अमाउंट ए और बी में लिखते, लेकिन वो बना नहीं रहे इसलिए लिखेंगे नहीं। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट में जो हमारे पास आइटम्स जिन्हें मैं बोलता हूं प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व और गुडविल, इन ये अगर आपको बैलेंस शीट में नजर आएंगी तो ये भी आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इनको बोलते हैं हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स, या एक्यूमुलेटेड भी बोल देते हैं। तो खैर मैं इनको हर बार बैलेंस शीट आइटम्स के नाम से बुलाता हूं। कौन कौन सी चीजें, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व और गुडविल। तो अपने इस क्वेश्चन में देखें, यहां पर रिजर्व दे रखा है, तो बाय रिजर्व कितना है 20,000, लेकिन हमें केवल सी का शेयर देना है और सी का शेयर 1/5, तो ये कितना आ गया 4,000। गुडविल क्रॉस पोस्ट करेंगे, टू गुडविल कितनी है 10,000, लेकिन सी का शेयर बताओ 1/5, तो ये आ गया 2,000। इसमें अगर रीवैल्यूएशन वगैरह अकाउंट बना रखा होता तो वो भी लिखते हैं। वो मैंने बोला ना 3 क्लासेस में कवर करूंगा, तो जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो आने वाली 2 क्लासेस में भी कवर हो जाएंगे आराम से। डेथ हमारा 3 क्लास में बड़े आराम से होगा। लास्ट पॉइंट देखो, सी शेयर इन प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब जरा दिमाग लड़ाओ, सी की डेथ 3 महीने बाद हो गई, लेकिन ये बताओ 3 महीने में क्या प्रॉफिट पता पड़ा होगा? नहीं, प्रॉफिट तो ईयर एंड में पता पड़ता है। लेकिन देखो जाने वाला तो चला गया, 3 महीने वो हमारे साथ बिजनेस में रहा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाया होगा ना। प्रॉब्लम यह है कि कितना प्रॉफिट कमाया वो जज करना मुश्किल है, उसे प्रॉफिट भी देना है, तो कैसे देंगे? तो इसमें क्वेश्चन वाला हमारी हेल्प करता है, वो हमें कोई ना कोई प्रॉफिट को बेस मनवा देता है कि ऐसा करो आप इसको बेस मान लेना और उसके बेस पे आप सी का हिसाब कर दो जिसकी डेथ हुई है। क्लियर है? तो क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं पड़ेगा, एक एज्यूम्ड प्रॉफिट माना जाता है, वो क्वेश्चन हेल्प करता है। और जनरली क्वेश्चन या तो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मनवाता है या एवरेज प्रॉफिट को बेस मनवाता है, अधिकतर यही करवाता है। जैसे मैंने देखो क्वेश्चन में सी शेयर इन प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, क्या बेस मानना है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है। लास्ट ईयर, अब अगर हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखें तो 10, 20 और 30 दे रखा है। लास्ट ईयर का मतलब होता है पीछे से काउंट करना होता है, यानी कि जब उसकी डेथ हुई है ठीक उससे पहले वाले साल का, तो वो दे रखा है 30,000। तो यहां पर हम प्रॉफिट दे रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज होगी इसलिए क्रेडिट में कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट किसको बेस मानना है? सर ये सस्पेंस क्यों लिखा ये और बता दो। देखो ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एज्यूम्ड प्रॉफिट है, और जब एज्यूम्ड प्रॉफिट होता है तो उसको हम सस्पेंस के नाम से लिखेंगे। काश ये रियल प्रॉफिट होता तो मैं यहां बाय पी एंड एल लिख देता, लेकिन ये रियल नहीं है, एज्यूम्ड है, माना गया प्रॉफिट है, इसलिए सस्पेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट किसको बेस मानना है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 30,000 इनटू कितने महीने का? 3/12 इनटू सी का शेयर 1/5। तो इसको अगर हम लोग काटें 3 4 जा और 5 6 जा, 6,000 हो गया, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक। उसके बाद
एक पॉइंट ये रह गया, हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है। पार्टनर को अगर इंटरेस्ट देंगे तो कैपिटल इंक्रीज, या जिधर कैपिटल उधर ही उसका इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी थी 30,000 थी, कितने परसेंट है 12% है, कितने महीने का देना है 3 मंथ्स का देना है, 3/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 900। लो जी खत्म हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे, इधर का टोटल 38, 42, 43, 44, 400। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, गड़बड़ हो तो उसके हिसाब से आप चेक वो ठीक कर लेना, बस मैं तो कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं। तो 44, 400 में से 2000 माइनस कर लो, तो ये आ गया 42, 400। और ये क्या होगा, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो बैलेंस कैरिड डाउन, रिटायर हो रहा होता सी तो टू सीज लोन, यहां तो लेकिन डेथ का क्वेश्चन है तो ये पैसा उसके एग्जीक्यूटर यानी कि उसके मरने के बाद जिसको पैसा मिलेगा उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो यहां लिखेंगे टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 42, 400। और इस तरीके से ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर कवर किए हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। थैंक यू।